नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारे साथ में हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश के नेता चौधरी धीर सिंह जी। हम उनसे राष्ट्रीय लोकदल और उनके संघर्ष और किसान के बारे में बात करेंगे। चौधरी साहब, किसान आंदोलन चला लंबे समय तक और ये सहारनपुर जो गन्ना किसान बेल्ट है, तो किसानों की स्थिति बताइए आप हमारे दर्शकों को। किसान की हालत बड़ी दयनीय है। जी किसान खास तौर से गन्ना की बेल्ट है जी और दो दो साल से गन्ने का बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। जी 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 किसान परेशान है। जी और जो 3 कृषि कानून लेकर के आई थी केंद्र सरकार, जी उसके खिलाफ किसान 382 दिन तक जी दिल्ली की सीमाओं पर डटा रहा। जी गर्मी, सर्दी, बारिश, जी 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 लू के थपेड़े झेलता रहा। जी। लेकिन इस संवेदनहीन सरकार ने जी। बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। 700 से ज्यादा आदमी वहाँ शहीद हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका। एक शब्द उनकी श्रद्धांजलि के लिए इनके मुंह से नहीं निकला। ये किसान विरोधी तो लोग ये हैं। कृषि कानून तो वापस ले लिए प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल जी तब लिए जब उपचुनाव में ये लोग हार गए और जब इनको पता है कि 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है। जी चुनाव में हार की वजह से, हार के डर की वजह से जी। ये कानून वापस लिए हैं, वरना ही वापस तो लेने चौधरी वाले साहब, क्या नहीं थे। किसान आंदोलन का असर पड़ेगा इन चुनाव में? निश्चित तौर से पड़ेगा, निश्चित तौर से पड़ेगा। 75% लोग किसी ना किसी रूप में खेती से, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं और हर आदमी परेशान है इस बात से। जी, जी। और तीनों कृषि कानून जो है, मैं कहना चाहता हूँ जी, जी। कि जो बड़े घराने जी। हैं, अडानी अंबानी जैसे जी, लोग, जी। ये केवल कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए जी। ये कानून लाए थे। जी। और आज फिर मैं पढ़ रहा था अखबार, जी, जी। नरेंद्र तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, आज जी। फिर उनका बयान है जी। कि इन कृषि कानून दोबारा फिर हम लाएंगे। जी तो ये लोग जो हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा लिया हुआ है कारपोरेट जगत के लोगों से, जो चुनाव में ये लोग अंधाधुंध पैसा तो मतलब बहाते देश में फिर बड़ा किसान आंदोलन होगा। हैं। बिल्कुल, अगर ये वो उन कानूनों को लगाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे कि यहाँ का किसान आंदोलन तो करेगा। राष्ट्रीय लोकदल की सहारनपुर में क्या स्थिति है? राष्ट्रीय लोकदल की बहुत मजबूत स्थिति। हम बताएं आपको, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से जी जब हरिद्वार और सहारनपुर दोनों एक जिला हुआ करता था, जी 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 तो हमारे 2 सांसद थे। जी। एक वहाँ से दलित सुरक्षित सीट थी, जी जी वहाँ से हमारे जगपाल सिंह एमपी होते थे और यहाँ पर रशीद मसूद एमपी होते थे। जी, जी, जी। और 5-5, 6-6 हमारे विधायक यहाँ होते थे। जी जब से हिंदू और मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जी तब से इस प्रदेश के हालात बिगड़े हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है जी। और जो नया नेतृत्व है हमारा, माननीय जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और अखिलेश यादव जी, दोनों हमारे युवा नेता, उन्होंने गठबंधन किया है। और निश्चित तौर से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। और ये हाई कोर्ट का सहारा लेकर, हाई कोर्ट का बयान आया कि कोरोना की वजह से जो है चुनाव टाल देने तो क्या चाहिए। चुनाव टाल सकती है भारतीय जनता टाल पार्टी? सकती है, बिल्कुल टाल सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का दबाव रहता है। तो आप लोग फिर क्या करेंगे चुनाव टाल दिया तो? नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे, टलने नहीं देंगे। जी हम लोग आंदोलन करेंगे, हमारे पास आंदोलन का एक रास्ता है, और क्या रास्ता है। तो राष्ट्रीय लोकदल जो है, इस समय तो कोई विधायक सांसद राष्ट्रीय लोकदल का है नहीं। सहारनपुर में नहीं है, सहारनपुर में नहीं है। जी। मैंने बताया आपको कि जो हालात रहे हैं, वो प्रदेश में ही बता दीजिए सांसद विधायक हमारा। नहीं, हमारे छपरौली से हमारे सहेंद्र सिंह रमाला हमारे विधायक थे। जो पिछला 2017 का चुनाव था, जी उसमें बड़ी विचित्र स्थिति, इन लोगों ने इस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जी चुनाव करा करके किया, तो उससे सभी राजनीतिक दलों को नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर से 2013 का जो मुजफ्फरनगर का दंगा था, जी जी उसने तो बिल्कुल भाईचारे को समाप्त कर दिया और केवल हिंदू मुस्लिम की तो राजनीति। इन चुनाव में उसका कोई असर नहीं रहेगा? नहीं, उसे लोग भूल चुके उस चीज़ को। जी जो हिंदू मुस्लिम की जो खाई इन्होंने बनाने का काम किया था, हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे जी जी अभी जी 2019 का, जी तो उस चुनाव में उन्होंने जो भाईचारा है उसको बनाने का काम अभी किया। एक रैली में अखिलेश जी नहीं आए थे जयंत जी के साथ में, क्या मामला था? वो उनकी पत्नी को और उनकी बिटिया को, उनको कोरोना हो गया था। जी। और अखिलेश जी सैफई में थे, मैंने अखबार में ही पढ़ा। जी 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 तो वो सैफई से फिर अपने परिवार को उनके तो लिए क्या गुल खिला रही है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी? निश्चित तौर से सरकार बनाएंगे, जी 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे जी। और ये भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप होगा, सुपड़ा साफ हो चौधरी जाएगा। साहब, आप पुराने नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, थोड़ा चौधरी चरण सिंह के संघर्ष के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। चौधरी चरण सिंह जी तो एक विचारधारा थे। जी हिंदुस्तान के अंदर जी जब राजनीति केवल बड़े घरों तक सीमित थी, बड़े घरानों तक सीमित थी, जी। ऐसे में चौधरी चरण सिंह जी ने गरीब,
मजलूम की आवाज़ उठाने का काम किया और दबे कुचले वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, जो मंडल आयोग हमारा, ये मंडल आयोग की स्थापना चौधरी चरण सिंह जी ने की थी, जिसके अंदर जो है पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया। और चौधरी चरण सिंह जी ने, मैं आपको बताऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आभा मंडल इतना बड़ा होता था, नागपुर अधिवेशन था, और चौधरी चरण सिंह जी नए नए एमपी बने थे, तो सहकारी खेती का फार्मूला लेकर के जवाहरलाल नेहरू आए और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सहकारी खेती लागू करेंगे। तो केवल एक आदमी चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने नागपुर अधिवेशन में खड़े होकर के जवाहरलाल नेहरू जी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि नेहरू जी, इस हिंदुस्तान के अंदर जब दो सगे भाई इकट्ठे खेती नहीं कर सकते तो पूरा देश तो इकट्ठे खेती कर नहीं सकता है। ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, चूंकि मैं किसान हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो नेहरू जी तो किसान थे नहीं, तो उस केवल एक विचार ने चौधरी चरण सिंह को इस हिंदुस्तान का किसान मसीहा बनाया, जिन्होंने आज खेती को बचाने का काम किया और किसान को बचाने का काम किया। चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह इतना बड़ा संगठन राष्ट्रीय लोकदल था, ये सिमट के यहाँ कैसे पहुंचे? थोड़ा ईमानदार से बताइए, कहाँ खामियां रही? खामियां कुछ नहीं रही। देखो, सांप्रदायिकता की राजनीति जो 1992 के बाद यहाँ हुई है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पे जब राजनीति शुरू हुई है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, उससे चूंकि हम लोग किसान हितैषी लोग हैं, किसान मजदूर की राजनीति करने का काम करते हैं, हम लोगों को जाति और धर्म में बांटने का काम नहीं करते। हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भी, चौधरी अजीत सिंह जी भी, उन्होंने कभी जाति और मजहब की राजनीति नहीं करी, उन्होंने किसान की राजनीति करी। किसान अगर है तो वो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है, वो सिख भी है, वो ईसाई भी है, तो केवल किसान और मजदूर की बात करने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया, वही चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। चौधरी अजीत सिंह ने अपने टाइम पे 40 शुगर मिलें, जब वो उद्योग मंत्री थे, 40 शुगर मिलें लगवाने का काम किया है। और गन्ना बेल्ट में अगर आज लोग ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं तो श्रेय चौधरी अजीत सिंह जी को जाता है। जो दूरी 35 किलोमीटर थी एक मिल से दूसरे मिल की, उसको घटा करके 15 किलोमीटर करने का काम किया। और आज प्राइस वार गन्ने की अगर है, हर मिल के अंदर, हर मिल का चाहता है कि मैं अधिक से अधिक क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना सेंटर मुझे मिले, तो ये प्राइस वार शुरू कर। भाई यार बोलने दो यार, ए भैया बोलने दो। प्राइस वार जो ये शुरू किया है, ये चौधरी अजीत सिंह की ये पॉलिसी थी, उसकी वजह से ये प्राइस वार हुआ है। और आज अगर किसान का बेटा अगर SUV में या स्कॉर्पियो में घूमता है तो वो देन चौधरी अजीत सिंह की देन है। इसको जब तक धरती आसमान रहेगा, चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह का किसान एहसान भूल नहीं सकते हैं। धन्यवाद चौधरी धीर सिंह जी, द न्यूज़ 15 से बात करने के लिए। नमस्कार। हाँ, ये थे चौधरी धीर सिंह जी, और दावा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी उत्तर प्रदेश में गुल खिलाएगी। नमस्कार।